आप इमेजिन करें कि जिस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के किस किस्म के रीजंस देंगे, वो दे दिए हैं। वो पहले भी दिए थे और अब तो ऑफिशियली हो चुका है। बहुत ही मुतमईन किस्म की नस्ल है। अल्फाज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन आप समझ तो गए होंगे कि किस किस्म के मुतमईन लोग हैं। आकिब जावेद भाई हैं, पहले तो वो ये कह रहे हैं कि बाबर भी अनफिट हैं, फ़खर भी अनफिट हैं, पता नहीं मेंटली अनफिट है कि फिजिकली अनफिट है, कुछ पता नहीं। उसके ऊपर भी अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। पहले खुद कह रहे हैं कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वो फिट हैं भी कि नहीं है। हम उनके खिलाफ इंक्वायरी, हम पीसीबी से इंक्वायर करेंगे, मतलब पीसीबी कुछ और है, ये कुछ और है। इतनी कोई कंफ्यूजन मची हुई कि मुझे तो समझ नहीं आ रही भाई। बट सर, हाईलाइट मेरे लिए वही थी जिस चीज से मैं डर रहा था। मुझे समझ नहीं आती यार, ये किस तरह बोल लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट इनके जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इंडिया से हम हार गए हैं, लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं कि आज तक हमारा कोई भी कप्तान जो है, इतने बड़े बड़े ग्रेड्स गुजरे हैं, कोई भी नहीं जीता है। तो वो तो नॉर्मल बात है, ये मैंने ऐड किया। लेकिन कहने का उनका ये मतलब है कि कोई भी नहीं जीता आज तक, तो इसको इतनी बड़ी इशू बनाने की कोई बात नहीं बनती। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि एक मैच बारिश की नजर हो गया, एक मैच हम हार गए और एक मैच हम जीत गए। दुनिया की कोई पता नहीं 8वीं रैंक टीम से, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे घटिया परफॉर्मेंस दे रही थी, जिनसे 100 रन नहीं बन रहे थे 2 मैचेस के अंदर, उनसे भी हम आखिरी बॉल के ऊपर मैच आ गया था, वाइड ना दी होती तो हम वो भी हार रहे थे। 230 भी हम चेस करवा रहे थे उस मैच के अंदर। वो कह रहे हैं कि सिर्फ यही हुआ है और तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको अगर बहुत बड़ी बात बनानी है तो आप बना लें, वरना कोई सच कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं हुआ है। मुतमईन है, बिल्कुल ही मुतमईन है। खुदा की कसम यार, वो मेरी वीडियो निकाल दो, मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं पीछे से निकाल के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इसी किस्म के कोई रीजंस देंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो दे रहे हैं। कोई इनसे ये पूछे कि हम एक मैच, जो आप कह रहे हैं कि एक ही मैच आप हारे हैं इंग्लैंड से, आप एक ही मैच जीते हैं, वो है श्रीलंका से, जिस टीम से 100 रन नहीं बन रहे थे, उससे भी आप 230 पे जिस तरह आप जीते हैं। आपको पता है कि आपने क्या हरकतें की थी उस मैच के अंदर भी। नेदरलैंड से आप ड्रॉप कैच की वजह से जीते हैं। जिन टीमों से ये जीत रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो नेदरलैंड्स है, यूएसए है, और तीसरी कोई शायद एसोसिएट टीम थी, मुझे तो पता भी नहीं है कि कौन सी टीम थी। वो टोटली मुतमईन है अपनी परफॉर्मेंस से भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन कहीं से मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई भी चेंज होने लगा। वो यही कह रहे हैं कि जी हम हमेशा कहते हैं इसको भी चेंज करो, उसको भी चेंज करो। मेरे ख्याल में किसी भी ऊपर के लेवल के किसी भी बंदे को चेंज नहीं करना चाहिए, यानी कि हम में से किसी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और ऑफ कोर्स हर कोई अपने लिए लड़ रहा होता है। वही सारे एवरेज क्रिकेटर्स जो कि आपको हर वक्त नजर आ रहे होते, जब वो प्लेइंग 11 में भी थे, उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, हमेशा से क्वेश्चन ही रहा है उनके ऊपर, कोई मैच विनर नहीं रहा, कोई आपका इंपैक्टफुल प्लेयर नहीं रहा। सारे वही बैठे हुए होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वही आपके बंदे सेलेक्ट करके दे रहे होते हैं, और फिर आप कह रहे होते हैं कि टीम में इतना एवरेज माइंडसेट क्यों है, हमारा ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। ये जो शादाब ने बोला था ना उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे पहले भी जो है कोई भी नहीं जीता, हमने तो फिर भी हराया हुआ है इंडिया को, एग्जैक्टली वही माइंडसेट है। और ये यहीं से आया होता है। ये इनको जो ब्रीफिंग मिल रही होती तब यही बातें की होती कि कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हैं जो भी टीवी के ऊपर बैठे में, उन्होंने भी नहीं हराया, तो आप लोगों ने ईजी होके खेलना है। बेसिकली जब अंदर से डरे हुए होते हैं ना, तो फिर इस तरह के पहले से ही बहाने आप बनाना शुरू कर देते हैं, और इसके पीछे आगे लॉजिक ये देते होंगे कि यार इन पे ज्यादा प्रेशर ना हो, इसलिए हमने इनको ये कहा। लेकिन अंदर की बात जो है ना, वो ऐसे मौकों पर ही बाहर निकलती है। ये माइंडसेट है इनका जो कि बाहर आना है। कोई इनसे ये पूछे कि ये कह रहा है कि जी ये इतने बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराना पॉसिबल नहीं था। श्रीलंका इससे पहले 2 मैचेस के अंदर 100 के ऊपर आउट हुआ है, 100 भी शायद नहीं किए एक मैच के अंदर, तो मतलब 100 के नेड़े पेड़े जो है वो आउट हुआ है। आपने 220 रन बनाए हुए थे और आप नहीं कर सकते, तो उनको 100 क्या 140 के ऊपर आप आउट नहीं कर सकते थे। आप 140, आप 150, 70 पे भी कर लेते ना, मैं कहता चलो यार जोर लगाया था, 20-30 रन ये ऊपर हो गए, श्रीलंका को थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए थी। आप हारते हारते बचे हैं यार, आप लास्ट बॉल के ऊपर आए हुए थे, आप आखिरी ओवर के अंदर 23 रन खा रहे थे। खैर उसके ऊपर भी उन्होंने बात कर ली। उन्होंने ये भी बात की कि बुमराह को भी कुट पड़ती है, मतलब हमारे बॉलर्स को बुमराह के साथ ये कह के कंपेयर किया जा रहा है कि उसको भी मार पड़ती है। वो सर 10 में से 2 मैचेस के अंदर मार खाता है ना, आपके वाले 10 में से 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसमें जमीन आसमान का फर्क है सर। मुझे तो यार ये लोग मेंटली जो है ना, ये हम ही अनफिट हैं यार, हम लोग दिमागी तौर पे अनफिट हैं। वो कह रहे हैं जी बाबर और फखर जमान अनफिट हैं, और किसी को नहीं पता कि कब अनफिट हुए हैं क्या। मुझे तो पहले तो इसकी समझ नहीं आ रही। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमने ड्रॉप नहीं किया है, बाबर भी अनफिट है, फखर भी अनफिट है, इसलिए हमने उनको बांग्लादेश में नहीं भेजा है। फिर उसी दौरान वो उसी क्वेश्चन के जवाब में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नए बच्चों को इन सीरीज में हम नहीं भेजेंगे तो क्या वर्ल्ड कप पे भेजेंगे। यार भाई तू एक ओपिनियन बना ले, तूने नए बच्चों को जगह दी है इस सीरीज में बाबर और फखर को पीछे करके, या वो अनफिट हैं तो उनको निकाला गया। तुझे खुद समझ नहीं आ रही कि तू बोल क्या रहा है यार। कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादती है ना इस मुल्क में भाई, वही बंदा कामयाब है
जो कि सख्त कॉन्फिडेंट है, जिसको अपनी नालायकी के ऊपर कुछ है ही नहीं, उसको ये पता है कि अगले वाले मुझसे भी ज्यादा नालायक हैं, जो कि हैं, और वो बंदा कामयाब है इस मुल्क के अंदर। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो इसी सोच में पड़े रहते हैं कि यार हम अपना कहीं बेवकूफ ना बना लें, हम कोई ये हरकत ना कर लें, वो हरकत ना कर लें, हमें ज्यादा पता नहीं इस बारे में, तो हमें उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। इस सोच की वजह से बेवकूफ बंदा आगे चला जाता है, और अक्लमंद आदमी जो है वो सोच में ही पड़ा रह जाता है कि यार मुनासिब नहीं होगा। ना मुनासिब, जितने घटिया लोग हैं वो आपसे आगे जा रहे होंगे हर फील्ड के अंदर, और हमने उनको फेमस बनाया हुआ है। बिल्कुल मुतमईन है यार, वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से एक मैच वॉश आउट हो गया है, और हम श्रीलंका से भी जीते हैं, हम एक ही तो हारे हैं इंग्लैंड से, और इंडिया से तो वैसे भी कोई भी नहीं जीता है हमारा सारी जनरेशन में। वो कह रहे हैं कि 17 साल में आप कितने वर्ल्ड कप जीत गए हैं? एक ही जीते हैं ना, तो क्या हुआ कि अगर एक और हार गए? ये यार लॉजिक्स है इनकी, ये इनका माइंडसेट है, ये आपकी जो क्रिकेट के करता धरता है ना इस वक्त, ये रन कर रहे हैं क्रिकेट को, यहां से सारा वो माइंडसेट आता है जो हमें ग्राउंड में टीवी के ऊपर नजर आ रहा होता है, और हम सोच रहे होते हैं कि हमारे प्लेयर्स ऐसे क्यों। वो कह रहा है इतना जिंदगी मौत का मसला थोड़ी बन गया, 17 सालों से आप जो है वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, एक ही जीते हैं, तो अगले 17 साल में शायद कोई एक आ ही जाएगा। आके भाई ने, आप सोचें जरा कि इस सब का, ये जो हमारी कारकर्दगी हो रही है, इस सब का ब्लेम किस चीज के ऊपर की है। आप एक दफा सोचें जरा, मैं आपको 4 मिनट देता हूं, बल्कि छोड़ो अभी क्या 4 मिनट तक तुम लोग सोचते ही रहोगे, मैं ही बता देता हूं, क्योंकि आप पहुंच ही नहीं सकते। उन्होंने ये सारी घटिया परफॉर्मेंस का जो रीजन है वो ये बताया है कि 2009 में श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हो गया था। ये है रीजन। 2009 मतलब, ये खुदा की कसम इन लोगों को ये भी नहीं पता कि यार ये 2013-14 का नैरेटिव था। ये उस वक्त किसी ने इससे पूछ लिया था, इसने जवाब दे दिया था, उसके दिमाग में वो बात वहीं पे, ये टाइम ट्रेवल करके उधर ही फंसे में। वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आपके पीएसएल को 10 साल हो चुके हैं, आप छोड़ें कि कब इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आई हैं कि नहीं आई हैं। आपके बच्चे जो है पीएसएल में घुसने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके पीएसएल के अंदर आने वाली वो खवातीन जो बीच में दिखाते हैं ना, कैमरामैन, जो टर्की कैमरामैन दिखा रहा होता है, वो सेलिब्रिटी बनी पीएसएल के मैचेस की वजह से, वो फेमस हुई है इस मुल्क के अंदर। और आपको लग रहा है कि क्रिकेटर्स नहीं फेमस हुए हैं पीएसएल की वजह से, उनमें कोई स्कोप नहीं आया बच्चों में। 2009 पे वो लेके गया हुआ है कि वो जो श्रीलंका का अटैक हुआ है उसकी वजह से क्रिकेट का ये हाल है। ये कुछ समझ आती थी ये बातें 2011 तक, 16 तक भी समझ आती थी, 16 को भी 10 साल हो चुके हैं, हम अभी तक उसके ऊपर बैठे हैं यार। ये आपका माइंडसेट है जो कि टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। इनको नहीं आनी शर्म भाई, इनको शर्म नहीं आनी, हम शर्म के मारे डूब के मर जाएंगे, ये मुतमईन है। वो कह रहे थे बारिश हो गई इस वजह से हम आउट हो गए नेट रन रेट के ऊपर, बल्कि नेट रन रेट भी नहीं, एवरेज कह रहे थे, एवरेज के ऊपर आउट हो गए। ऑफ कोर्स एवरेज माइंडसेट है, तो वो दिमाग में जो जबान पे भी वही एवरेज बातें ही आएंगी। इनको मेडल देना चाहिए भाई, इसी चीज के ऊपर मेडल देना चाहिए कि आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप के अंदर। आप सिर्फ एक मैच ही तो हारे हैं, बाकी आपने क्या किया? इंडिया से तो कभी भी नहीं जीते हैं, माइटी नेदरलैंड्स को हराया है, माइटी यूएसए को हराया है, और आपको क्या चाहिए? और नमीबिया, ये वो 3 टीमें थी जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था, ये 3 सॉलिड टीमों को हमने हराया है, जिसमें नेदरलैंड्स वाला हमने कैच ड्रॉप करके मैच जीता था नेदरलैंड्स की वजह से। अगर वो कैच हुआ होता तो हम सेकंड राउंड में भी नहीं आ रहे। यूएसए हमसे ऊपर था, नेट रन रेट में ऊपर था, और पॉइंट्स बराबर होते तो वो आ गया। और मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये उस वक्त तक पाकिस्तान और इंडिया के मैच हम जो है हमने कैंसिल किया हुआ था। अगर हम नेदरलैंड से पहला मैच जीता वर्ल्ड कप का, वो हार गए होते ना, तो इंडिया वालों ने कहना था कि भाई हमने अब मैच वैच कोई नहीं करना, कुछ चक्कर ही कोई नहीं। आईसीसी को कहना था कि चुप करके पीछे आ जाए, क्योंकि जे शॉ का वो है, और उन्होंने 4 फीट कर लेना था नेदरलैंड्स वाला मैच, नेदरलैंड्स आगे जा रहा होता। इंडिया हमसे बगैर खेले हमें नॉकआउट कर दिया। खैर वो खेले ना खेले, उन्होंने हमें हराना ही था, और हमने वैसे ही नॉकआउट हो जाना था, क्योंकि यूएसए हमसे ऊपर चला जाता। तो मतलब हम इतनी ज्यादा घटिया, हम उस थर्ड क्लास पूल के अंदर भी घीसियां मार मार के आगे गए, और उधर जाके एक श्रीलंका से आखिरी बॉल के ऊपर 220-30 डिफेंड करते हुए हम जीत के अब आके कह रहे हैं कि कौन सा बड़ा कोई मसला हो गया, कोई जिंदगी मौत का मसला तो नहीं है, हमने तो ओके परफॉर्मेंस दी है, नेट रन रेट के ऊपर ही हम बाहर हुए। वो कह रहे हैं हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दी, वो जो फिर की विकेट उन्होंने बना दी थी, उसके ऊपर आज तक क्रेडिट लिया जा रहा है। वही इंग्लैंड जो पूरी दुनिया में मुंह काला कराता गया है, उनसे अपने होम के ऊपर, वो उनकी वो टेस्ट टीम थी जिसको ये इंडिया के साथ वो ड्रॉ करके आए थे अपने होम के ऊपर, उन कंडीशंस के अंदर। ये भी तो हम बड़े आराम से कह देते कि जी इंडिया फ्लैट ट्रैक के ऊपर हरा रहा है, ये कर रहा है, अपने लिए पिचेस बना रहा है। वो इंग्लैंड में जाके हरा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा, हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वो ओडीआई सीरीज जो है बस उसके ऊपर बैठे हुए, बायलैटरल सीरीज के हम किंग है, और उसके अंदर भी क्या किंग है, बी टीम्स होती हैं, और ओडीआई वो वाला फॉर्मेट जिसको वो टीम्स भी सीरियसली नहीं लेती, उनको हम अगर हरा दें बस ठीक है, वो इनफ है। मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज माइंडसेट के लिए ये अभी भी बहुत बहुत ऊपर के ये परफॉर्मेंस लेके गए हैं, तभी तो मुतमईन। वैसे भी भाई साहब आपको ये मैं बताऊं, ये जो टीमें जीत के आई थी ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया से जीती थी, साउथ अफ्रीका से जीती थी, या इंग्लैंड से जो जीती वीती थी, जो आपने टर्निंग पे चेक बना दी थी जिसकी वजह से आपको ये सीट भी मिल गई थी, वो सारी तो गिलिस्पी की टीम। आप लोगों ने जो टीमें बनाई है वो तो जलील हो रही है हर जगह पे। खैर भाई कोई जरूरत ही नहीं है, ये इसी तरह चलता रहेगा, जो भी ऊपर आके बैठेगा वो इसी तरह के नैरेटिव्स देगा। वो अपने आप को भी जो रात को कुछ ना कुछ तो उन्होंने बताना ही होता है ना, वो अपने आप को बता के मुतमईन होकर सोए हुए हैं, कॉन्फिडेंस से आके वो बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर यही है, जो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, जो मर्जी बोल रहा हो, लोग कहेंगे हाँ जी ठीक है, बस ये ठीक ही। बाबर आजम के बारे में वो कह रहे हैं कि वो अनफिट है।
कौन सी उनको इंजरी हुई है कुछ समझ नहीं आ रही। वो तो वहाँ पे बारिशों में बैठा पकौड़े खा रहा था, वो तो फिट फिर रहा था हर जगह के ऊपर। यहाँ पे भी वापस आया, फिर समझ भी नहीं आ रही ना कि अनफिट। अच्छा वो भी है, फ़खर जमान भी अनफिट है, क्यों अनफिट है? नेशनल टी20 के लिए अनफिट हुआ है या ओडीआई के लिए अनफिट हुआ है? वो खुद कह रहा है कि हमने ओडीआई में इसलिए नहीं भेजा कि वो अनफिट है। फिर कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ जो है इंक्वायरी करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि नए बच्चों को फिर कब खेलें अगर इन सीरीज के अंदर हम नहीं उनको ट्राई करेंगे। तो कहना क्या चाह रहे हो यार? तुमने ड्रॉप किया है कि नहीं की? बाबर जमान अनफिट हो गए और वो ये कह रहे हैं कि हम पीसीबी से इंक्वायरी कराएंगे कि भाई ये क्यों अनफिट हुआ है, ये कहाँ जाके अनफिट हुआ है, वहां पर जाके ऐसा क्या वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंसेस क्या थी जिनकी वजह से अनफिट भी हो गए। भाई खैर भाई, हाईलाइट मेरे लिए यही है कि वो ये कह रहे हैं कि बुमरे को भी मार पड़ती है, जो 10 में से 2 मैचेस के अंदर उसको मार पड़ती है, हमारे 10 में से 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म करते हैं। लेकिन बात तो एक ही है, 8 मैचेस में मार खाई हो या 2 मैचेस में मार खाई हो, बिल्कुल एक ही बात है। बुमरे को भी मार पड़ गई है। भाई क्या होगा, क्या अपने 8 मैचेस हरवा दी? वही मैं अक्सर आप लोगों को ये बोल रहा होता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप 1 डाउन भेजेंगे ना, तो 10 में से 2 मैचेस के अंदर वो आपको मैच जिता भी देगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो 30-30 रन मारेगा, वो ऐसी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल लेगा कि आप मैच भी जीत जाएंगे। आपने शादाब को जो है हर इजी मौके के ऊपर अगर बॉल पकड़ाई भी होती है तो ऑफ कोर्स वो 2 या 3 मैचेस के अंदर परफॉर्म कर देगा। अगर आप उसको नवाज से और बाकी सब फहीम वगैरह इन सबसे ऊपर भेज रहे हैं, 3 डाउन भेज रहे हैं, 4 डाउन भेज रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो किसी 5 मैचेस में भेजेंगे तो एक में तो वो कर लेगा परफॉर्म। इनको यार हमें नहीं समझ आ रही बेसिकली क्रिकेट की, समझ सारी इन्हीं को ही। खैर भाई वही चक्कर है, ये अपने जमाने में सारे जो प्लेइंग 11 टीम होती थी उसके एवरेज प्लेयर हुआ कर। इनकी मतलब उस जमाने में भी जो आप जितने भी जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते थे जिनका माइंडसेट होता था, उनके बीच में एवरेज प्लेयर्स हुआ करते थे ये। और अब वो सब आपकी सिलेक्शन कमेटी, आप देख लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बैठे हुए थे, आज भी जो सब बैठे हुए थे, इन सब की यही एवरेज किस्म का वो था। उस वक्त अपनी नौकरियां पक्की करके बैठे हुए थे, सरकारी मुलाजमों वाली सोच थी इनकी, और अभी भी वही सोच लेकर ये लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी तरह की सरकारी मुलाजमी। खैर और भी खबर ये दी उन्होंने कि ये जो 50 लाख वाला फाइन की खबर है प्लेयर्स के ऊपर, ये सब झूठी है। ऐसा कोई फाइन शाइन नहीं हो रहा। बहुत गरीब हैं हमारे प्लेयर्स जो हैं, उन मासूमा का अगर 50 लाख का फाइन हो जाएगा तो उनके घर में चूल्हा कैसे चलेगा। एक चीज के ऊपर मैं खुश था कि शुक्र इनको कोई तो डज लगी है, वो भी नहीं लग रही। तो मतलब वो टीम के अंदर भी हैं, वो मुतमईन भी हैं कि तुम लोग सिर्फ एक मैच ही हारे हो, वो भी इंग्लैंड के साथ बड़ी फाइट करके हारे हो। इंडिया वाला मैच तो सूलन हमें हारना ही चाहिए, वो तो आज तक कोई भी नहीं जीत सका, तो उसको तो बिल्कुल ही बाहर निकाल दो। नदरलैंड बेहतरीन आपने जो है सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, आखिर में आके मैच जो है उसको फहीम का जो है स्टैचू बना देना चाहिए पीसीबी के अंदर। तो खैर वो 50 लाख वाला फाइन भी जो है वो भी कोई गलत खबर थी। ऐसा कोई फाइन शाइन नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी 50 लाख से क्या हो जाना है इनका। 15 करोड़ रुपया आपकी टीम को ये वर्ल्ड कप में जो गोल गपाड़े करके आए हैं ना, उसका मिला है 15 करोड़। इस घटिया परफॉर्मेंस का इनको मिला है। मतलब हर प्लेयर के हिस्से में 1-1 करोड़ तो ये आ गया। मैच फी अलग है, पीसीबी की जो वैसे जो फी है मंथली, वो सब कुछ अलग है। एड्स में इधर उधर जो आए होंगे वर्ल्ड कप की वजह से ही आए हैं ना, ऑफ कोर्स। जो वर्ल्ड कप के लिए पूरी कैंपेन बनती है एक ब्रांड की, पेप्सी ने पूरी की पूरी एक कैंपेन बनाई होगी आपकी वर्ल्ड कप की। उन्होंने क्रिकेटर तो रखना ही है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हो रहा है। हर आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं क्रिकेट के, उन सब ने कैंपेन्स बनाई हैं। उन सब ने किसको लेना है? क्रिकेटर्स को ही लेना है ना, उन्होंने लाके डाला हुआ था। खैर भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये इसी तरह बैठे रहेंगे। ये अगर इनको 50-50 लाख रुपए भी फाइन होता है ना, वैसे भी टू बी वेन्यू से मैंने बताया ना आपको 15 करोड़ तो वहां से मिले हैं खाली। आपका क्या ख्याल है कि 50 लाख से इनको कोई फर्क पड़ जाना है? अभी वो उस्मान नया नया लड़का आया ना, उसने ये 2-4 महीने के अंदर अगर खाली आप उसकी यही जो 2 फ्रेंचाइज की जो उनकी डील हुई है, 12 करोड़ तो उसने वहां पे कमा लिए। अभी एड शैड ये वो मंथली मैच फी वो सब चीजें तो मैं कुछ भी नहीं काउंट कर रहा। 12 करोड़ तो ये बना लिए इसने 2 महीने के। और ये अभी आया लड़का। आपके ख्याल में जो बाकी हैं वो नहीं करते? फंड रेजर्स पे नहीं जाते? मुझे नहीं पता कि कितने पैसे चार्ज करते हैं एक इवेंट के ऊपर, शक्ल दिखाने का, खाना खाने का। इसकी ओपनिंग पे गए, उसकी ओपनिंग के ऊपर गए, वहां पर जी अनवेल हो रहा है प्रोडक्ट, ये वो फलाना, हर जगह पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिली होती है, मुफ्त में होती है, आपको पैसे दिए जाते हैं। तो 50-50 लाख से कुछ फर्क नहीं पड़ने लगा। ये एक इवेंट की मुंह दिखाई है जो कि इनको मिलती है। एक फंड रेजर के ऊपर जाने की वो है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। टीवीसीसी तो बात ही ना करो कि वो उसके अंदर कितनी कितनी डील्स होती हैं। सो 50 लाख से भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी वो भी नहीं हुआ। आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए आज आके भाई ने वो भी बता दिए। जबरदस्त बाकी बातें चाहते उन्होंने की हैं। बाकी भी जो बैठे हुए थे उन्होंने कोई रीजन वगैरह दी हैं, उसके ऊपर मैं काफी हद तक एग्री भी करता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई फलाने प्लेयर को उसके लिस्ट ए का नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो शाहीन के साथ खेलते रहे, पाकिस्तान में थे ही नहीं, तो वो लिस्ट ए किधर से खेलेंगे। आई कंप्लीटली एग्री। दूसरी बात यही है कि वो अक्सर का जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट था वो लड़के के बारे में, साद मसूद के बारे में, उसके बारे में ये कह रहे थे कि भाई ये क्यों डाला गया है, फलाने को नहीं डाला। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसलिए डाला है क्योंकि हमें रिस्ट स्पिनर चाहिए जो कि बैटिंग कर सके। तो इस किस्म की कभी कभी रिक्वायरमेंट्स आती हैं टीम की कि हमें इस किस्म का कोई लड़का चाहिए। शादाब साहब की जो बेसिकली एक पोजीशन है, जितने ही माँ बाप देख रहे हैं, खुदा के लिए अपने एक बच्चे को ना रिस्ट स्पिन सिखा दो और थोड़ी सी बैटिंग सिखा दो, क्योंकि वो जो मर्जी कर लें आपकी टीम में ये होना बड़ा जरूरी है। भाਵੇਂ वो रेलू कट्टा हो लेकिन वो उसको घुसाना है। भाई अगर आपके पास नहीं आ रहा, कोई टैलेंट नहीं आ रहा, तो जरूरी है आपने जो है इसको घुसाना एक फुल टाइम स्पिनर लो और एक फुल टाइम बैटर लो। ये ऑलराउंडर जो एक सीट पे आपने भरना है,
दोनों काम जो नहीं कर सकता। खैर इस किस्म के उन्होंने रीजंस दिए हैं कि इस वजह से इसको रखा है, उसको रखा है। इन चीज़ों की मुझे समझ आती है, बिल्कुल इस किस्म की बात होनी भी चाहिए। बहुत सी ऐसी डिसीजंस हो रही होती हैं जो कि ऊपर लेवल के ऊपर हो रही होती है, हमें ऐसा नज़र नहीं आता। सिर्फ नंबर और स्टैट्स नहीं आपने देखने होते कि भाई इसका स्टैट ये है, तो उसका स्टैट ये है, उसका इतने नंबर है। दूसरे मेरे ख्याल में वो हसीब के बारे में बात कर रहे थे कि उसका जो है वो इतनी सेंचुरीज़ हैं, उसको क्यों नहीं रखा है। वो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर का बैटर है, इनको कोई चाहिए था जो कि मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर सके। उसकी मुझे समझ आती है कि ऐसा कीपर चाहिए जो कि निचले लेवल के ऊपर बैटिंग कर सके, क्योंकि आपके पास सारे ही टॉप ऑर्डर के बैटर आ रहे हैं। और अभी भी देख लो जो ड्रॉप भी हुए हैं, फखर टॉप ऑर्डर का है, साइम टॉप ऑर्डर का है, बाबर टॉप ऑर्डर। ये शान शून जो है वो फिर भी चलो थोड़ा सा मतलब 1 डाउन 2 डाउन उसमें भी आ जाते हैं, लेकिन है तकरीबन ऊपर ऊपर के ही हैं सारे बैटर्स। खुशी से वो ऊपर ही बैटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको मिडल ऑर्डर के ही चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसे भी डिसीजन होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर डिसीजन ही जो है वो गलत होगा, लेकिन फिर भी जो माइंडसेट है ना, जो बेसिकली जहां से सारा थॉट प्रोसेस शुरू होता है, वो नहायत कमजोर है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स क्यों इस तरह सोचते हैं, तो वो ये यहीं से लेकर आते हैं। इनकी मीटिंग होती है, जिनको ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको क्यों रखा गया है और आपसे क्या हमें उम्मीदें हैं। जब वो इस तरह एवरेज माइंडसेट वाले लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस एवरेज ही रहेगी। बाकी बाबर को क्या अनफिट कौन सी इंजरी हुई है, फ़खर को कौन सी वाली बीमारी हुई है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में बता दें। पाकिस्तान माइटी बांग्लादेश से मैच जीत गया था, उसके बारे में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर बात की हुई है, आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।